गंदा भ्रष्टाचार यहाँ था हर कोई। संस्था पेट्रोल और HSD डीलर्स एसोसिएशन का होने वाला चुनाव अब विवादों के घेरे में जा चुका है, जिसका विरोध करते हुए प्रत्याशी पद के सदस्यों ने चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी है। साथ ही कार्यालय पर एक नोटिस चस्पा करने का काम किया है। आपको बता दें कि इस विरोध का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष पद की प्रत्याशी राहुल तोमर और महामंत्री पद प्रत्याशी गौरव कुमार के नेतृत्व में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने अपनी मांग रखी है। मांग पत्र के माध्यम से चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की बात कही गई है। उनका आरोप है कि कूटनीति के जरिए उनके नामांकन निरस्त किए गए हैं, जिसकी जांच कराई जाए और उन्हें पुनः चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अंदर सबसे प्रथम तो बताना चाहता हूँ कि आज 22 साल बाद ये चुनाव कराए, जो कि चुनाव हर सब प्रतिवर्ष होना चाहिए। इसके आज जब 22 साल बाद चुनाव करा रहे हैं, वोटर लिस्ट वहाँ 10 की दाखिल की है। 131 मेंबर को यहाँ पे वोटर लिस्ट जारी की गई है, जो कि हम लोगों ने कंप्लेंट की, जिसकी विदाउट नोटिफिकेशन सबके नाम हटाए गए और जो इनका नॉमिनेशन किया गया उनके पर्चे खारिज किए गए। इन सबको कंप्लेंट को लेकर के हम डिप्टी रजिस्ट्रार चिट एंड फंड के पास गए। उन्होंने हम लोग की पूरी बात सुनी और चुनाव न कराने का फैसला दिया है। मांग ये है कि सबसे पहले वोटर लिस्ट और जितनी अनियमितताएं हैं ये पूर्ण करने के बाद नए ढंग से फिर चुनाव कराया जाए, जिसको चिट फंड ऑफिस भी हमारे साथ सहमत है। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब उन्होंने कहा है सारी चीजें हमको पहले पारदर्शिता से दिखाई जाए, इसके बाद ही चुनाव संपन्न कराया जाए। तब तक के लिए चुनाव पर रोक लगा दी है। सदस्यों को लेकर सारी अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। जिनके पैसे बकाया भी थे और जिनके नाम थे लिस्ट में, उनका भी नाम हटा दिया गया है। गूढ़ चलित से ये साजिश की जा रही है ताकि जितने पुराने और ज्यादा डीलर हैं उनको उसका फायदा न मिल सके। आज आपने किस चीज़ का विरोध किया और क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है, जो हमारी पेट्रोलियम एंड HSD डीलर एसोसिएशन कानपुर है, उसमें करीब 22 वर्षों से चुनाव नहीं कराया गया है। सिर्फ कागजों पे चुनाव हुआ है, जिसमें 10 लोग सिर्फ कार्यकारिणी में दिखाए गए हैं और उसमें भी 3 लोग जो है साइन करते थे और ये प्रक्रिया पूरे 22 साल से चल रही है। और इस बार जब चुनाव का मौका आया भी, तब भी इन लोगों ने जो है उसमें चुनाव की लिस्ट में हेराफेरी करी। उसमें कई तरह के नियमों को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिससे कि निर्विरोध चुनाव में ये लोग जिस तरह से पिछले 22 वर्षों से कब्जा बनाए हुए हैं, उसी तरह से ये आगे भी चलते रहे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और ऊपर हाई कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन हम इसमें सभी डीलर भाइयों से चाहेंगे कि सब हमारा साथ दें एवं न्याय दिलाने में सब लोग सहयोग करें।